गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज एकिल अखवानी, योर फिजिक्स टीचर। आज अपन डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आज अपन पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में कि डायमेंशंस क्या होती है, किस तरीके से अपन इसे लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आज अपन देखेंगे। तो पहले अपन वन बाय वन तीनों की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर तीनों को मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन डायमेंशंस की। तो डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए लिखी जाती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, जैसे मैं एरिया लिख रहा हूँ, वॉल्यूम लिख रहा हूँ, स्पीड लिख रहा हूँ, वेलोसिटी लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो इन सब के लिए अपन क्या लिखते हैं, डायमेंशंस लिखते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स to which the unit of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity. डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन आर द पावर्स। ठीक है, डायमेंशन क्या होती है? पावर्स होती है जो क्या होती है, किसी भी अपनी जो बेस क्वांटिटी होती है उसको अपन रेस करके लिखते हैं, उसको अपन बोलते हैं डायमेंशंस। जब इसको मैं आपको अभी एग्जांपल से बताऊंगा तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। तब अपन बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ये एक एक्सप्रेशन होता है जो क्या करता है कि कोई भी क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से किस तरीके से रिलेटेड है वो अपन को शो करता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? जब ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो है इसको अपन एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसी को अपन बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला था इसको अपन इक्वेट कर देंगे फिजिकल क्वांटिटी से जिसका अपन डायमेंशंस निकाल रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर है? तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनका वन बाय वन किस तरीके से अपन इसे बताते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मेरे को बोला गया कोई क्वांटिटी दी है मेरे को, फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए एरिया। ठीक है, अब डायमेंशन का मतलब होता है कि अपन कोई भी क्वांटिटीज को उसकी बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, बेसिक क्वांटिटीज होती है वो, जिसमें अपन ने देखा था कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अपन ने देखी थी। ठीक है, मास होती है, लेंथ होती है, टाइम होती है, करंट होती है, ये जितनी भी 7 होती है वो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। और उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जैसे एरिया की। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? एरिया अगर अपन देखें तो दो लेंथ को अपन मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अपन एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। ठीक है, या अगर अपन बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर की तो वो क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, अच्छा लेंथ इंटू ब्रेथ करें तो एल क्या है, एल एक लेंथ है। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही होती है ना, मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस होती है। ये जैसे ये मैंने बोला कि ये ब्रेथ है तो ये भी तो कुछ ना कुछ तो इसकी लेंथ है, कुछ मतलब 2 मीटर 3 मीटर, ये एक लेंथ ही, ब्रेथ भी। तो अपन एरिया को किस तरीके से बताते, देखिए जैसे कोई भी अगर मास है तो मास के लिए अपन सिंबल यूज करेंगे एम। ठीक है, लेंथ है तो लेंथ के लिए सिंबल यूज करेंगे एल, टी है तो टी के लिए सिंबल यूज करेंगे, टाइम है तो उसके लिए यूज करेंगे टी, ऐसे करंट होगा तो उसके लिए सिंबल यूज करेंगे अपन ए। ठीक है, इस तरीके से अपन इससे करते हैं। अब आगे देखते हैं कैसे होगा। अब इधर देखिए, सबसे पहले मेरे को बोला गया कि एरिया है, एरिया का मेरे को लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो इधर देखिए, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है। डिस्टेंस मतलब लेंथ होती है ना, हमेशा आप अपन ध्यान रखना है कि कोई भी अगर अपन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं मतलब वो लेंथ है। तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। आया समझ में? अच्छा यहाँ पे कोई मास है क्या, मास नहीं है। लेंथ 2 टाइम्स है, क्या टाइम है क्या,
टाइम नहीं है। तो इसका जब अपन डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो अपन तीनों चीजों को बताते हैं, एम भी बताते हैं, एल भी बताते हैं और टी भी बताते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मास तो अवेलेबल ही नहीं है तो एम की पावर 0 हो जाएगी, लेंथ कितने टाइम है 2 टाइम है तो लेंथ की पावर 2 हो जाएगी, और टाइम कितने टाइम है, टाइम भी एक भी टाइम है तो टाइम की पावर भी 0 हो जाएगी। और क्या करते हैं, इसे अपन एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए और अपन क्वांटिटी लें, जैसे मैंने बोल दिया वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए अगर अपन बात करें तो वॉल्यूम क्या होती है, 3 लेंथ को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 3 लेंथ होती है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वहां पे नहीं कोई मास आता है नहीं कोई टाइम आता है, तो वहां पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m0 l3 और t0, क्लियर। ऐसे ही मैं बात करूं अगर एग्जांपल के लिए स्पीड की, तो स्पीड में देखिए क्या होता है, स्पीड को सबसे पहले अपन तोड़ देंगे, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम को अपन स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, एक लेंथ होती है, डिस्टेंस एक लेंथ होती है, लेंथ मतलब एल होता है, ठीक है, आया समझ में। टाइम, टाइम के लिए अपन यूज करते हैं टी, क्लियर। तो अब अगर जब अपन इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एल तो ऊपर ही ऑलरेडी, इसकी पावर 1 मतलब 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और टी जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और जब अपन पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m0 l t -1, ये हो गया अपना स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे ही अगर अपन बात करें और क्वांटिटीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का अपन को पता है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब एक तरीके से स्पीड होती है, स्पीड विद डायरेक्शन को अपन वेलोसिटी बोलते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, एक वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी को माइनस करूंगा तो जो मेरे पास क्वांटिटी आएगी वो भी तो कोई ना कोई वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो इसकी, तो अभी अपन ने देखा क्या होता है इसके लिए lt -1 होता है, टाइम के लिए क्या होता है t होता है। तो इसका अगर अपन जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, l t -2, ये t भी ऊपर चला गया, और इसको अपन जब कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m0 l t -2, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना डायमेंशनल फॉर्मूला। अब अपन देखते हैं डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन आर द पार्ट्स, मैंने स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन आर द पार्ट्स टू विच द फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज आर रेस्ट, ठीक है। डायमेंशन पार्ट्स होती है टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेस्ट। तो अब यहाँ पे अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ एरिया, है ना, तो अपन क्या बताएंगे, द डायमेंशन ऑफ एरिया इन मास इज 0, the dimension of area in length is 2 and the dimension of area in time is 0। आया समझ में डायमेंशन का मतलब। ऐसे अगर वॉल्यूम की बात पूछी जाए तो पूछा गया है कि वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन मास इज 0, द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन लेंथ इज 3 एंड द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन टाइम इज 0। स्पीड की बात पूछी जाएगी, स्पीड की डायमेंशन क्या है, the dimension of speed in mass is 0, the dimension of speed in length is 1 and the dimension of speed in time is -1, clear है। ऐसे एक्सेलरेशन की बात पूछी जाए तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इन मास इज 0, the dimension of acceleration in length is 1 and the dimension of acceleration in time is -2, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब डायमेंशन भी समझ में आ गया और डायमेंशनल फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लिखते हैं अपन डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन इजी है, जो अपन ने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा उसी को इक्वेशन के फॉर्म में अपन बता दो। जैसे अभी मैंने बताया कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होती है lt -1 m0 lt -1, ये वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला था। अब इसका मेरे को इक्वेशन लिखना है, किसके लिए लिखा मैंने, वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा के ये v बता दिया मैंने, ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन फॉर वेलोसिटी।
एक्सेलरेशन की बात करें तो डायमेंशनल इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m0 lt माइनस 2। क्लियर है? तो इस तरीके से मुझसे पूछा जाए फोर्स के लिए कैसे बताऊंगा, यहां लिखा मैंने F और इसके लिए डायमेंशन क्या आ जाएगी mlt माइनस 2। अच्छा ये कैसे आया ये भी देख लो। फोर्स के लिए फोर्स का फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए अपन क्या लिखते हैं m लिखते हैं, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखते हैं lt माइनस 2 लिखते हैं। तो देखिए m टोटल कितना हो गया, m मल्टीप्लाई करें तो m 1 ही है, 1 हो गया, l कितना है l1 और t कितना है माइनस 2। तो ये हो गया mlt माइनस 2। तो ऐसे अपन ने अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया तो ये क्या हो जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन। तो इस तरीके के बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आती है जिनके अपन को डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन लिखना होती है। तो वो मैं आपको वर्क में दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, उनके डायमेंशंस आपको लिखना है। और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।